प्रमाण अद्वैत सिद्धांत के तीन स्तंभ हैं: श्रुति, युक्ति और अनुभव। अनुभव को तर्क से अथवा श्रुति से सिद्ध नहीं किया जा सकता। अनुभव के सुदृढ़ आधार को हिलाया नहीं जा सकता। संसार के सारे अनुभव को चैतन्य सिद्ध करता है। यहाँ तक कि संशय शंकाओं को भी चेतन सत्ता दे रहा है। उपनिषदों का प्रतिपाद अद्वितीय ब्रह्मा लोक सिद्ध भी नहीं और तर्क से स्वतंत्र रूप से ज्ञातव्य भी नहीं है। भगवत्पाद श्री शंकराचार्य कहते हैं कि उपनिषद से ही इसका साक्षात्कार होता है। उस ब्रह्मा को विषय करने वाला अनुभव प्रविद्या का वाच्य है। उससे भिन्न उपनिषद की शब्द राशि जो हम साक्षात्कार का कारण है, अपने मूल वेद व वेदांगों सहित अपरा विद्या है। श्रुति या आगम के अतिरिक्त किसी भी प्रमाण, तर्क अथवा युक्ति का स्वतंत्र रूप से विषय न होने का कारण अद्वितीय ब्रह्मा की अपूर्वता सिद्ध होती है। यूं तो ब्रह्मा स्व प्रकाश होने से शास्त्र का विषय नहीं बन सकता, फिर भी उसे उपनिषद द्वारा गमे इस कारण से कहा जाता है क्योंकि उपनिषदों द्वारा ब्रह्मा का प्रतिपादन विषय रूप से नहीं वर्ण प्रत्यगात्मा से अभिन्न होने का कारण अविषय रूप से ही किया जाता है। किसी सद्गुरु की सहायता से शास्त्र का वास्तविक तात्पर्य बिना किसी संशय, संदेह या भ्रम के स्पष्ट रूप में समझ आता है। उपनिषदों में बताया गया है, आचार्यवान पुरुषो वेद, पुरुष का आचार्य से ही ज्ञान प्राप्त होता है। ज्ञान के प्रसाद से चित्त शुद्ध होता है, तभी ध्यान की अवस्था में निष्कल तत्व का दर्शन होता है। बुद्धि अपनी सीमा का ज्ञान कर अप्रोक्ष अनुभूति की ओर संकेत करती है, जो वेदरहित विशुद्ध चैतन्य है। यह नित्य चैतन्य बुद्धि के अधिष्ठान आत्मा का स्वरूप है, जो स्वयं सिद्ध और स्वप्रकाश है। ब्रह्म ज्ञान का अवसान इसी सानुभव में होता है। आत्मा और ब्रह्मा के अभेद के लिए श्रुति एकमात्र शरण है। इसलिए आचार्य अपने विचार में श्रुति और श्रुतानुकूल तर्क का प्रयोग करते हैं। वे अपने चिंतन में जिन मूल नियमों का उपयोग करते हैं, उन्हें वे श्रुति सिद्ध मानते हैं। आचार्य की यह दृष्टि उन्हें सभी अन्य दर्शनों से अलग कर देती है। यह विशुद्ध ज्ञानवाद सांख्य वेदांत को आधुनिक शब्दों में एक दार्शनिक धर्म बना देता है। तात्विक जिज्ञासा या विचार से वह दर्शन बनता है और अपने नैतिक आध्यात्मिक गुणों पर आग्रह एवं मोक्षार्थी होने के कारण धर्म वेदांत में दार्शनिक तर्क के साथ धार्मिक निष्ठा मिली हुई है। ज्ञान प्राप्ति की विधि नैतिक हुए बिना, पवित्र जीवन व्यतीत किए बिना हम कभी भी आध्यात्मिक बनने की आशा नहीं कर सकते। ब्रह्म विद्या का वास्तविक अधिकार आंतरिक, चारित्रिक और बौद्धिक गुणों पर निर्भर है। ब्रह्मा ही केवल नित्य है, उससे भिन्न समस्त पदार्थ अनित्य है। इसका विवेक होना आवश्यक है। अनित्य भोगों से विरक्त होकर जिज्ञासु बुद्धि ब्रह्मा की ओर मुड़ सके, इसके लिए उसमें शम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा और समाधान की आवश्यकता है। दूसरे शब्दों में ब्रह्म विद्या के लिए मन की शांति, स्थिरता, अंतर्मुखता और दृढ़ता के साथ शास्त्र एवं गुरु वाक्यों के प्रति श्रद्धा और तल्लीनता अपेक्षित है। इन्हीं गुणों के मुमुक्षुता अर्थात मुक्ति पाने की इच्छा तीव्र होती है। वैराग्य की पूर्णता पर ज्ञान की योग्यता आती है। भूमि पूर्ण तैयार न हो तो उसमें डाला बीज व्यर्थ जाता है। आचार्य का कथन है कि मनुष्यत्व, मुमुक्षुत्व तथा महापुरुष की संगति बड़े भाग्य से मिलती है। इन समग्र साधनों से संपन्न होने पर साधक वेदांत श्रवण की अधिकारी बनता है। ज्ञान प्रमाण जन्य होता है। परमात्म विज्ञान का जनक या प्रमाण आगम या शब्द ही है। रूपादि रहित होने से आत्म तत्व में प्रत्यक्ष और अनुमान तो प्रमाण हो ही नहीं सकते।
शंकराचार्य इस बात पर जोर देना चाहते हैं कि ज्ञान किसी प्रकार की क्रिया, कल्पना या भावना नहीं है जिसमें विधि या पुरुषतंत्रता संभव हो। ज्ञान वस्तु तंत्र प्रमाणजन्य होता है और यह प्रमाण वेदांत वाक्यों का श्रवण है। जीव ब्रह्मा का एकता हुई वेदांत की शंखनाद है। अपने चेतन स्वरूप के साक्षात्कार के लिए 3 साधन बताए गए हैं। एक है श्रवण, दूसरा है मनन, तीसरा है निधिध्यासन। चित्त को आत्मा पर केंद्रित कर गुरु मुख से तत्व प्रतिपादक वाक्यों को सुनना श्रवण है। अनुकूल युक्तों द्वारा सुनी हुई अद्वितीय वस्तु ब्रह्मा का अनवर्थ चिंतन करना मनन है। उस स्वरूप का निरंतर निश्चय पूर्वक ध्यान करना निधिध्यासन है। आचार्य इसे समान प्रत्यय प्रवाहकरण बताते हैं। आत्म प्रत्यय से आत्मा स्थिति की गति के लिए निवात सद्दीप चित्त की स्थिरता और शांति ही प्रवेश द्वार खोलती है। महर्षि याज्ञवल्क्य ने भी मैत्री को शिक्षा देते समय इसी तत्व का प्रतिपादन किया है। आत्मावारे दृष्टव्य श्रोतव्य मंतव्यो निधिध्यासितव्यो। इसमें कोई संदेह नहीं कि ज्ञान से देहात्म बुद्धि छूट जाती है, किंतु यह ज्ञान केवल सुना सुनाया न होकर अपनी निजी अनुभूति होनी चाहिए। मात्र बुद्धि से समझकर वेदांतिक दर्शन हमें शांति अथवा सुख नहीं देता है। उसे तो अपने जीवन की रहनी सहनी और करनी से में पूरी तरह उतारना होगा। यहाँ किसी भी समझौते से काम नहीं चलता है। यद्यपि आत्मज्ञान नित्य अप्रोक्ष है, स्व प्रकाश है, किंतु उस रूप में वह ज्ञान को दूर नहीं करता। उसके लिए ऐसा वृत्ति ज्ञान चाहिए। एक और अज्ञान का निराश करें, दूसरी ओर स्वरूप का साक्षात्कार में विलीन हो जाएं और आत्मा की ज्ञान स्वरूप होते हुए भी उसके विषय में अज्ञान देखा जाता है और इस अज्ञान का निराकरण वृत्ति ज्ञान के द्वारा ही संभव है। वेदांत की प्रक्रिया के अनुसार हमारी इंद्रियां नाली के समान है। जिस प्रकार नाली के द्वारा खेत में पहुंचा जल उस खेत के आकार ग्रहण कर लेता है, उसी प्रकार हमारा अंतःकरण हमारी इंद्रियों के माध्यम से विषय देश में पहुंचकर उसी आकार का हो जाता है। हम कहते हैं कि वस्तु का ज्ञान हो गया, परंतु वृत्ति विषय को प्रकाशित नहीं करती। यह शक्ति चैतन्य की है, क्योंकि ज्ञान नित्य है, जायमान है। ब्रह्मा के स्वयं प्रकाश होने के कारण उसके प्रकाशन में चिदाभास का कोई उपयोग नहीं है। श्रुति युक्ति अनुभव द्वारा ज्ञान साधक भली प्रकार जानता है कि पर ब्रह्मा अपनी कृपा से ही दर्शन देते हैं। आत्मा वेणुते तनुष्वाम, ब्रह्मा स्वयं प्रकाश है। जैसे सूर्य अपने आप ही प्रकाशमान है, तो क्या ब्रह्मा का प्रतिपादन करने वाले प्रमाण व्यर्थ या निरर्थक हैं? शास्त्र केवल अविद्या के द्वारा कल्पित भेद की निवृत्ति करा देता है। मात्र ठीक जैसे बादल के हट जाने पर सूर्य का प्रकाश दिखने लगता है, जो ही शास्त्र द्वारा अविद्या निवृत्त होती है। प्रत्येगात्मा ब्रह्मा ज्ञात हो जाता है। ब्रह्मा ज्ञान प्राप्त करने में गुरु कृपा का सबसे अधिक महत्व है। गुरु के हृदय में कृपा भाव आएगा, तभी वह शिष्य का अनेक उपाय कर विविध प्रकार से उपदेश करेगा। अध्यारोप और अपवाद विधि से ब्रह्मा का उपदेश कर वह शिष्य को ब्रह्मा के स्वरूप का यथार्थ ज्ञान करा देता है। अध्यारोप और अपवाद सत्य की खोज करने की एक विधि है। पहले उपाधि सहित ब्रह्मा का निरूपण करना और फिर उपाधियों का निषेध कर ब्रह्मा की ओर संकेत करना अध्यारोप अपवाद विधि है। आत्मा के ऊपर प्रथमतः शरीर का आरोप किया जाता है, पीछे युक्ति के सहारे आत्मा को अन्य में, प्राण में, मनो में, विज्ञान में और आनंद में कोशों से अतिरिक्त बता दिया जाता है। अज्ञान या भ्रम को हटाकर प्रतीयमान प्रपंच का निषेध कर परमार्थ सत्य की स्थापना के अपवाद हैं। अभ्यास आचार्य के लिए
समस्त विषय चैतन्य की माया शक्ति से उद्भावित होने के कारण परमार्थिक या स्वतंत्र नहीं है। वे विषय की को अभिन्न मानते हुए भी उनमें बराबरी का दर्जा नहीं देते। विरुद्ध स्वभाव वाले विषय और विषय, आत्मा और अनात्मा का परस्पर अभ्यास एक मिथ्या प्रतीति है, जिसे आचार्य अविद्या कहते हैं, और जो सारे व्यवहारिक अनुभव की मूलभूत प्रतीति है। वाणी और मन के है विषय इस अद्वितीय आत्मा को अभ्यास अपवाद रूप माया के बिना कौन बोल या सुन सकता है। जो आत्मा जानकारों को अविज्ञात है और न जानने वालों को विज्ञात है। अध्यारोप अपवाद से निष्प्रपंच ब्रह्मा को तरह तरह से समझा सकते हैं। अतः श्रुति अमूर्त में सब मूर्तियों का आरोप कर वे सब नहीं पुरुष ही हैं ऐसा समझा रही हैं। प्रतीयमान प्रपंच से ब्रह्मा की स्वद्वैतता की शंका होने पर प्रपंच को मिथ्या सिद्ध करना आवश्यक है। अतः प्रपंच ब्रह्मा का आरोपित है। आचार्य विभिन्न दृष्टांतों द्वारा श्रुति को प्रपंच ब्रह्मा पर आरोपित हैं। यह आरोप मिथ्यान या अन्यथा ज्ञान है, जिसे अध्यास कहते हैं। यह अध्यास एक विषय के ऊपर या अन्य विषय के ऊपर अन्य के गुणों का आरोप करता है। जैसे रस्सी पर सर्प का अध्यास एवं सीप पर चांदी का अध्यास। इस अध्यास को आत्मा अनात्मा के परिप्रेक्ष्य में समझना आवश्यक है। विषय आत्मा विषय रूपी अनात्मा प्रकाश और अंधकार के समान परस्पर अत्यंत विरुद्ध हैं। आत्मा शुद्ध चेतन स्वरूप अपरिणामी ज्ञाता और नित्य है। अनात्मा विषय ज्ञेय परिणामी जड़ पदार्थ और अनित्य है। यह दोनों एक दूसरे से मिल नहीं सकते, किंतु इन दोनों के मिलन का तादात्म्य के बिना कोई लोक व्यवहार कोई लौकिक अनुभव सिद्ध नहीं होता। इस असंभव मिलन को संभव के रूप में प्रतीत कराने वाली शक्ति का नाम माया या अविद्या है। यहाँ यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि जब आत्मा विषय के रूप में अवस्थित नहीं होता, तब उस पर अनात्मा का या अनात्म के धर्मों का अध्यास कैसे संभव है। इसका उत्तर देते हुए आचार्य कहते हैं कि आत्मा का विषय होना ठीक है, परंतु आत्मा विषय भी होता है। जब हम अनुभव करते हैं कि मैं हूँ, मैं सोता हूँ, मैं जागता हूँ, तो ऐसे ज्ञानों का विषय आत्मा ही होता है। अतः आत्मा भी कभी कभी विषय होता है, यह मानना ही पड़ेगा। अध्यास के लिए यह आवश्यक नहीं है कि अधिष्ठान का विषय के रूप में प्रत्यक्ष हो। आकाश अप्रत्यक्ष है, परंतु इसी आकाश पर बालकगण मलिनता आदि धर्मों का आरोप किया करते हैं। उसी प्रकार आत्मा के प्रत्यक्ष होने पर भी शरीर धर्म का आरोप करना अस्वाभाविक नहीं है। आचार्य के अनुसार यह अध्यास अनादि है, अनंत है, मिथ्या ज्ञान रूप है, कर्तव्य और भोक्तृत्व का प्रवर्तक है, सबके लिए प्रत्यक्ष है। सर्व प्रकाश साक्षी चैतन्य ही अविद्या के कारण जीव या परमात्मा रूप में भाषित होता है। यही अज्ञान है, इसी को अध्यास कहते हैं। इस अध्यास को दूर करने का एकमात्र उपाय आत्म स्वरूप का ज्ञान ही है। स्वरूप का ज्ञान अपने प्रयत्न से साध्य है, किसी अन्य द्वारा साध्य नहीं। असत पदार्थ सत नहीं है, क्योंकि अधिष्ठान के ज्ञान से बाधित हो जाता है। वह असत भी नहीं, क्योंकि भ्रम दशा में उसकी प्रतीति होती है। अतः उसे अनिर्वचनीय या मिथ्या कहा जाता है। अनिर्वचनीय का अर्थ है जिसका लक्षण ठीक ढंग से न किया जा सके। जैसे रस्सी में सर्प का ज्ञान। रस्सी में सर्प का ज्ञान सत्य नहीं है, क्योंकि दीपक के लाने और रज्जु ज्ञान के उदय होने पर सर्प ज्ञान बाधित हो जाता है, परंतु उसे असत भी नहीं कह सकते, क्योंकि रस्सी को सांप समझकर आदमी डर कर भाग जाता है। अतः यह ज्ञान सद और असत से विलक्षण होने से अनिर्वचनीय या मिथ्या कहलाता है। वेदांत में मिथ्या का अर्थ असत नहीं है, अनिर्वचनीय है। विवर्तवाद सत्ता सभी नाम रूपों का अधिष्ठान है।
सभी जागतिक पदार्थों का मूल उत्पादन है, जो है और जो था और जो होगा के कारण के रूप में ब्रह्मा का हर प्रभाव में उपस्थित रहकर अनुभवजन्य विविधता का साक्षी रहता है। यहाँ यह प्रश्न उठता है कि जगत का उपादान होने पर भी ब्रह्मा अविकारी निर्विशेष कैसे बन सकता है। आचार्य उसकी व्याख्या अपने कार्य कारण सिद्धांत के माध्यम से करते हैं। यदि कार्य और कारण अभिन्न हैं तो कार्य कारण भाव ही नष्ट हो जाएगा। यदि वे भिन्न हैं तो परिणामवाद मिथ्या हो जाएगा। जबकि सांख्य दर्शन के अनुसार यह जगत प्रकृति का परिमाण है, और जैसे दूध का परिणाम या विकार दही यहाँ प्रभाव को उत्पन्न करने के लिए कारण बदल जाता है। दूसरा है विवर्तवाद, जहाँ प्रभाव उत्पन्न होता है जबकि कारण स्वयं में अपरिवर्तित होता है। भाष्यकार प्रत्यक्ष जगत की व्याख्या विवर्तवाद के रूप में करते हैं, जिसके द्वारा ब्रह्मा अपने अद्वैत स्वरूप में प्रतिष्ठित रहता है। जगत माया का तो परिणाम है, पर ब्रह्मा का विवर्त। तात्विक परिवर्तन को विकार तथा अतात्विक परिवर्तन को विवर्त कहते हैं। दही दूध का विकार है, परंतु सर्प रज्जु का विवर्त, क्योंकि दूध और दही का सत्ता एक प्रकार की है। सर्प की सत्ता काल्पनिक है, परंतु रज्जु की सत्ता वास्तविक है। आचार्य शंकर के लिए ब्रह्मा लौकिक कारण है, जिसमें नाम और रूप की अक्षणिक बहुलता प्रकट होती है और उसी में उनका विसर्जन होता है। नाम रूप अंतहीन हो सकते हैं, लेकिन कारण एक अपरिवर्तनीय है। कारण केवल प्रमाण में बदलता हुआ प्रतीत होता है, और जो वास्तव में बदलता है वह नाम और रूप है। मिट्टी और घट दोनों की सत्ता मिट्टी है, लेकिन जब घट बनता है तो नाम रूप बदल जाते हैं। धागा हो या वस्त्र, सोना हो या जेवर, हम जितनी भी विविधताएं देखते हैं, इसका प्रमुख कारण ब्रह्मा है। वेदांत में सभी परिवर्तन अर्थात विकार कहने भर को माना गया है। परमार्थिक रूप से ब्रह्मा जगत का वैसा ही असंग और निर्विकार अधिष्ठान है, जैसा रज्जु सर्प का ब्रह्मा नाम रूप के द्वारा अपनी माया शक्ति के द्वारा जगत के स्पष्टता है। नाम रूप ही व्यवहारिक सत्ता है, और जो परमार्थ उपदेश के लिए एक उपाय अथवा सोपान का कार्य करती हैं। यही कारण है कि आचार्य व्यवहार का निषेध न कर उसमें व्याप्त सत्य का अनुसंधान करते हैं। माया एक ब्रह्मा ने नानात्मक जगत की सृष्टि कैसे हुई, इस प्रश्न के उत्तर के लिए माया के स्वरूप में जानना आवश्यक है। शंकराचार्य ने माया तथा अविद्या शब्दों का प्रयोग समानार्थक रूप से किया है। माया ना तो सत है और न असत, इन दोनों से विलक्षण होने के कारण उसे अनिर्वचनीय कहते हैं। यह सत्य नहीं, क्योंकि ब्रह्मा बोध से उसका सत्य तो त्रिकाला बाधित होता है। अतः यदि वह सत्य होती तो कभी बाधित नहीं होती। उसकी प्रतीति होने से उसे असत्य भी नहीं कह सकते, क्योंकि असत्य वस्तु कभी प्रतीयमान नहीं होती। आचार्य ने माया का स्वरूप दिखलाते समय लिखा है कि माया भगवान की अव्यक्त शक्ति है, जिसके आदि का पता नहीं चलता। यह गुण त्रय से युक्त अविद्या रूपाणी है। उसका पता उसके कार्य से चलता है, वही इस जगत को उत्पन्न करती है। जैसे आग की शक्ति कार्य से पता चलती है, वैसे ही कार्य से पहले शक्ति को कोई नहीं समझ सकता। माया ब्रह्मा से अतिरिक्त नहीं मिलती, उसकी अपनी सत्ता नहीं है, इसलिए उसे मिथ्या कहते हैं। एक अद्वितीय ब्रह्मा से जगत की उत्पत्ति कभी हो ही नहीं सकती। उस असंभव जगत को वह उत्पन्न करके दिखा देती है, इसलिए आचार्य शंकर ने उसका परिचय दिया है। अघटित घटना पटिशी माया, जो कभी घट नहीं सकता, वह घटाने में माया अति कुशल है। शक्ति बिना शक्तिमान के
कहीं देखी नहीं जाती और शास्त्र में बताई नहीं जाती। आचार्य माया को सत्व, रज, तम तीन गुणों वाली प्रकृति भी कहते हैं। ब्रह्मा व माया दोनों के संबंध रूप में प्रपंच सृष्टि होती है। वस्तुतः जो वस्तु उत्पत्ति से पूर्व तथा नाश के बाद नहीं है, वह मिथ्या ही संभव है। माया मिथ्या है तो उसके द्वारा प्रतीत होने वाला जगत भी मिथ्या है। आत्मा में ही संसार भ्रम स्थित है। अध्यस्त यानी भ्रम से अधिष्ठान में कोई अंतर नहीं आता। मृग मरीचिका से बालू का एक कण भी गीला नहीं होता। तर्क की सहायता से माया का ज्ञान प्राप्त करना अंधकार की सहायता से अंधकार का ज्ञान प्राप्त करने जैसा है। जिस प्रकार अंधकार सूर्य को नहीं सह सकता, उसी प्रकार माया विचार को नहीं सह सकती। अविद्या ही बंधन है। जैसे तिमिर रोग के ठीक हो जाने पर रोगी व्यक्ति की आंख और शरीर दोनों स्वस्थ हो जाते हैं, वैसे ही अविद्या को हटने पर आत्मा अपने मौलिक अद्वैत स्वरूप में उद्भासित हो जाती है। अविद्या का प्रभाव आत्मा पर नहीं पड़ता। यहाँ माया को बताना लक्ष्य नहीं है, ब्रह्मा की निर्विकारता प्रतिपाद है। परमात्मा ने अपनी शक्ति माया के द्वारा स्वेच्छा से इस जगत की रचना की है। यह शक्ति हर व्यक्ति के अंदर अपने आप को विद्या और अविद्या रूप से व्यक्त कर रही है। अविद्या के रूप में माया विक्षेप शक्ति और आवरण शक्ति परमात्मा को आवृत कर लेती है। विक्षेप शक्ति उसे ऊपर परिच्छिन्न और विकारी जगत का सर्जन कर लेती है। उदाहरण के लिए रस्सी पर भ्रांतमान सर्प की प्रतीति तभी तक रहेगी जब तक हम रस्सी को नहीं पहचान लेते। धुंधले प्रकाश में स्थाणु न दिखाई देने पर वस्तु की अप्रतीति के कारण विक्षेप शक्ति में से वहां अन्यथा प्रतीति का अध्यारोप है। अन्यथा प्रतीति और विक्षेप दोनों अविद्या की उत्पत्ति हैं। इसलिए इनके समाप्त होने पर अविद्या भी समाप्त होती है। अविद्या के नष्ट होने पर विद्या स्वयं प्रकाशित होने लगती है। मन में विद्या शक्ति के पूर्ण प्रकट होने पर परमात्मा अपने आत्म स्वरूप में अनुभव गम्य हो जाता है। ईश्वर अपनी अनिर्वचनीय शक्ति माया के द्वारा नाना रूप जगत की रचना करता है। जगत का उपादान कारण भी माया है। इसलिए इस सृष्टि रचना के सभी सिद्धांत परिणामवाद, आरंभवाद और स्वभाववाद आदि उसी समय उत्पन्न होते हैं जब परमात्मा ईश्वर भाव में आता है। ईश्वर माया की सहायता से वैसे ही रचना करता है जैसे कोई मायावी या योगी अपने चमत्कार में मिथ्या वस्तुओं को रच देता है। ईश्वर का कर्तव्य और भोग कर्तव्य भाव दिव्य है। हम अपने कर्ता भाव में और भोक्ता भाव से प्रभावित होते हैं, किंतु ईश्वर पर उनका प्रभाव नहीं पड़ता। उसकी इच्छा का विचित्रता का कारण अधीन है। जीव ईश्वर व जगत का जो भेद हमारे सामने दिखाई देता है, उसके भले ही लौकिक व्यवहार संपन्न होते हों, किंतु त्रिगुणात्मक प्रकृति या माया का कार्य होने से वह मिथ्या है, जिसकी निर्वृत्त अद्वितीय तत्व बहुत से संभव है। जगत जगत सत्य है या असत्य, इस प्रश्न का अद्वैत वेदांत स्पष्ट उत्तर देता है। ब्रह्मा सत्यम जगत मिथ्या, अर्थात ब्रह्मा ही सत्य है, जगत मिथ्या है। सत्य तो वह है जो समभाव से सर्वदा विद्यमान रहे, जबकि जगत प्रतिक्षण बदलता रहता है। इस स्थिति में क्या जगत का व्यवहार असत्य माना जाए? आचार्य उत्तर देते हैं कि जगत भी सत्य है। यह व्यवहारिक वास्तविकता जो ब्रह्म ज्ञान के होने तक बनी रहती है। ब्रह्मा की सत्ता परमार्थिक है, परंतु जगत की सत्ता व्यवहारिक है। जगत के व्यवहारों में नाम रूप से जब तक व्यक्ति लीन है, ब्रह्मा ज्ञान की जिज्ञासा नहीं हुई, तब तक यह सत्या बनी ही रहेगी। पर परमात्मा का ज्ञान होते ही जगत की सत्ता भ्रम अथवा कल्पित प्रतीत होने लगती है। आचार्य का स्पष्ट मत है कि व्यवहार के स्तर से
जगत का निषेध असंभव है और परमार्थ विधि निषेध के ऊपर है। व्यवहार दशा में यह जगत इतना ठोस और वास्तविक है जितना अन्य कोई पदार्थ। अतः जगत की परमार्थ की सत्ता न होने पर भी वास्तविक सत्ता तो ही है। जीव वह चैतन्य जो अंतःकरण के द्वारा अविच्छिन्न होता है, जीव कहलाता है। आचार्य ने शरीर तथा इंद्रिय समूह के ऊपर शासन करने वाले तथा कर्मों के फल भोगने वाले आत्मा को जीव बतलाया है। आत्म स्वरूप को समझने के लिए आचार्य के अनुसार पहला कदम जीव को समझने का है। कर्ता भोक्ता रूप जीवात्मा को आत्मा समझने पर ही ब्रह्मारूपता की ओर प्रगति संभव है। बिना जीव की वास्तविकता समझे ब्रह्मा समझ नहीं आ सकता। उसकी अनुभूति ही ज्ञान की भासमानता को प्रकट करती है, भले ही वह देश काल वस्तु से निमित्त होती हो। परिच्छिन्न सच्चित आनंद को देखकर अपरिच्छिन्न सच्चिदानंद का ज्ञान होगा। तैत्तिरीय उपनिषद का कथन है, वह जो कि इस पुरुष में है और वह जो इस आदित्य में है एक है। विक्षेप शक्ति प्रधान अविद्या ईश्वर की ओर आवरण शक्ति प्रधान जीव की उपाधि है। ईश्वर स्वयं अधिष्ठान होकर माया को भूत भौतिक सृष्टि के आकार में परिणत करता है और वह सर्वज्ञ है। और जीव ज्ञान अंतःकरण की वृत्ति के अधीन होने के कारण अल्पज्ञ है। वास्तव में चैतन्य एक है। चैतन्य का भेद औपाधिक है। अज्ञान सर्वत्र एक ही है, इसलिए उसमें स्थित चिदाभास का भेद नहीं है। अतः अज्ञान से अभिन्न साक्षी चैतन्य कभी भी भेद प्रतीति नहीं होती। परमात्मा की शक्ति माया अर्थात अविद्याभास से अपने आश्रयभूत एक ही परमात्मा को अपने में और अपने मन में प्रतिबिंब के वश में जीव ईश्वर भेद से विभक्त कर देती है।